ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने यहाँ पे जंग का ऐलान कर दिया था, जिस वजह से इधर ना एक अलायंस बन चुका होता है। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक मोर्चा निकाल दिया होता है लिटरली कि हमें मॉन्स्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इंसान उन लोगों से जीत नहीं सकते, अगर हम उनका विरोध करेंगे तो वो हमें जान से मार देंगे। तो उसके बदले यहाँ पे हम उनका साथ देंगे और उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। टाइम टू टाइम उन्हें बलि चढ़ाते रहेंगे इंसानों की, ठीक है। तो लिटरली ये बंदे तो हार मान चुके होते हैं। इन्होंने पूरा अपना ग्रुप तो बना लिया होता है, लेकिन अपना मुंह छुपा के घूम रहे होते हैं। ये यहाँ पे एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि ओए तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं हूं मैं, समझे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं फिर भी मॉन्स्टर से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये बंदे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बेटा बलि की शुरुआत तेरे से ही करनी पड़ेगी। तो ये लोग यहाँ पे भागते हुए आते हैं इस बंदे को पकड़ने के लिए। तभी यहाँ से गारो आ रहा होता है और वो इन दोनों बंदों को भाई एक ही चुटकी में नीचे मार के गिरा देता है। और वो ये कहता है कि मॉन्स्टर्स को भेंट चढ़ाओगे तुम लोग, इतना हल्के में ले रहे हो क्या मॉन्स्टर्स को। तो वो यही सोचते हैं कि देखो यार, छोटी सी बात पे यहाँ पे इंसानियत पूरी हिल जाती है। और यहाँ पे हमें ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है कि जब से ये मॉन्स्टर वाली बात बाहर आई है ना, तब से चोरी चकारी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो यार गारो यही सोचता है कि मॉन्स्टर आ गए, इसका तो ये थोड़ी ना ये लोग यहाँ पे कुछ भी क्राइम करना शुरू कर देंगे, इससे इनके जुर्म को माफी मिल जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कैफे के बाहर एक गुंडा होता है, मतलब वो शराब के नशे में होता है और वो इन लोगों को परेशान कर रहा होता है। वो ये कहता है वैसे भी दुनिया तो अब खत्म ही होने वाली है, तो भाई मैं रूल्स वगैरह क्यों मानूं। तो यार गारो यहाँ पे आता है, हट जा सामने से भाई, तू रेस्टोरेंट के गेट पे खड़ा हुआ है। तो ये बंदा भाई यहाँ पे गारो के ऊपर चाकू लेके आता है और कहता है क्या बोल रहा था बे। लेकिन यहाँ पे गारो भाई उसकी ब्लेड तोड़ के उसकी आंखों पे लगा देता है। कहता है बोला ना हट जा। तो यार उसको यहाँ पे भूख लग रही होती है, तो फाइनली वो यहाँ पे खाना खाना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि भाई इतना खाना तो एक हाथी के लिए भी काफी है। लेकिन जब वो ये खाना खाता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये बहुत कम है। तो यहाँ पे मेन्यू के अंदर जितने भी मीट वाले आइटम्स होते हैं, सलाद वगैरह और बहुत सारा पानी वो मंगवा लेता है, जिसके बाद वो खाना शुरू करता है। और उसको ये खाना खा के मजा आ चुका होता है। वही दूसरी ओर साइडा में भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ होता है, उसको भी खाना खा के मजा आ गया होता है। लेकिन उसको एक चीज रियलाइज होती है कि वो वॉलेट अपना घर पे भूल गया है। अब यार वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यार साइटामा तो यहाँ पे यही सोचता है कि भाई अब वो करे क्या। और वो सोचता है कि यार जेनोस को भी नहीं बुला सकता क्योंकि वो रिपेयर पे गया है, तो अब होगा क्या। तभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कैफे के अंदर कि भाई आज का हमारा लंच स्पेशल चल रहा है। और हमें पता है कि शहर भर में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी और चोरी चकारी चल रही है, डाइन एंड डैश इंसिडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोफेशनल हीरो है जो कि आपको सुरक्षित रखेगा। यहाँ पे साइटामा सोचता है कि यार वो अब इन लोगों को बता भी नहीं सकता कि वो अपना पर्स घर पे भूल गया है, क्योंकि अब यार इन लोगों को लगेगा कि वो सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं अनाउंसमेंट सुनने के बाद। और डर के मारे उसने सच बता दिया इन लोगों को। अब यार वो तो बहुत ज्यादा टेंशन में बैठा होता है कि वो क्या करे। इस पूरे साल में इससे बेकार चीज उसके साथ हुई नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे उसको साइड में से आवाज आती है, ओए क्या कर रहे हो तुम, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ साइटामा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फुबुकी उसको ढूंढते ढूंढते इधर आ चुकी होती है। वो ये कहती है कि तुम्हें याद है ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते कि वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे वो अपनी बात कर रही होती है और साइटामा यहाँ पे एक और ऑर्डर दे देते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज कार्ड। फुबुकी ये कहती है कि मैं इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम काफी तेजी से यहाँ पे क्लास बी के 7 रैंक पे आ चुके हो, लेकिन उससे ऊपर जाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और मेरी मदद से तुम आसानी से ये चीज कर सकते हो। अब ये फ्राइज यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये फ्राइज की प्लेट ना वो धीरे से आगे कर देता है फुबुकी के लिए। अब जैसे यहाँ पे फुबुकी एक फ्राई उठा के खाती है, तो भाई साइटामा बड़ी घटिया तरीके से हंसने लग जाता है। अब यहाँ पे फुबुकी तो मन में सोचती है कि यार ये हंस रहा है, इसको तो ये है कि इसको मेरा प्लान पसंद आ गया और ये मेरे को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाती है, ओए ये देखो पैसे दिए बिना भाग रहा है। तो साइटामा डर जाता है, वो सोचता है कि वो उसको बोल रही है। तो वो कहता है क्या क्या क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि कोई और बंदा है जो कि खाना खा के भाग चुका है, और ये और कोई नहीं बल्कि गारो होता है। अब यार साइटामा समझ जाता है कि यही चांस है यहाँ से भागने का, तो वो तो यहाँ पे भागने लग जाता है इधर से। फुबुकी उसको रोकने की कोशिश करती है। तो साइटामा कहता है तुमने एक फ्राई खाया ना, तो इसका बिल तुम ही पे करोगी। तो यार फुबुकी यहाँ पे शॉक हो जाती है। भाई वो सोचती क्या एक फ्राई के चक्कर में ये चाहता है कि मैं पूरा बिल पे करूं। यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है और ये बंदा अपनी घटियागिरी पे उतर आया है। दूसरा यहाँ पे हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ से जा रहा होता है। तो वो याद करता है ग्योरो की बातों को कि यार ग्योरो ने उसके लिए एक कंडीशन रखी है, वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में अच्छे से हील हो सकता है, खा पी सकता है, लेकिन उससे पहले उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि वो एक मॉन्स्टर है और उसके बदले उसे एक हीरो का सर लेके आना पड़ेगा। गारो ये सोचता है कि ये कितनी बकवास चीज है, क्योंकि असलियत में एक मॉन्स्टर ऐसा होना चाहिए जिसको देखते साथ ही सामने वाले की रूह कांप जाए। तभी वो देखता है कि भाई वो जो बच्चा था टारियो, उसको यहाँ पे कुछ लड़के बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम वहां से बच के कैसे बाहर निकल गए, इसका तो ये है कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो, भद्दा मॉन्स्टर। तो यार आपको पता होगा ये उस दिन की बात है जब डेथ गैटलिंग वाली फाइट हुई थी सीजन 2 के अंदर गारो के साथ, है ना। वही सेम डे चल रहा है अभी। गारो यहाँ पे आता है और डांट के इन सब बच्चों को भगा देता है। यहाँ पे टारियो रो रहा होता है और गारो कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है यार, तुम तो वही भद्दे बच्चे हो, कितने बदसूरत हो, देखो बेचारा कैसे रो रहा है। कितने कमाल के चांसेस है ना कि हम एक ही दिन में 2 बार मिल
गए। तो टारियो कहता है अरे बूढ़े आदमी, तो गारो कहता है कि बूढ़ा नहीं हूँ मैं, सिर्फ 18 साल का हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और टारियो को कहता है कि चले जाओ, रात हो रही है, मॉन्स्टर्स का बाहर निकलने का समय आ चुका है। तो यार टारियो यहाँ पे रोने लग जाता है। वो माफी मांगता है गारो से कि उस समय वो उसे छोड़ के भाग गया था। वो यही कहता है कि उस समय जरूर उन हीरोज को कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे। मुझे पता है कि तुम मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तुमने मेरे को सारी बुलेट से बचाया। तो यार गारो उसको चुप कर देता है और कहता है बस करो और घर जाओ, ठीक है। तभी पीछे से यार उसे साइडामा की आवाज आती है। साइडामा कहता है ओए बिना पैसे दिए खा के भाग गए तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? बेटा आज के बाद ऐसा मत करना, समझे? आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार किया ना तो ऐसी तैसी कर दूंगा। ये बोल के वो ऐसे जाने लग जाता है। तो गारो कहता है ओए भाग के डर रहे हो, तुम हीरो हो ना, तुम मुझसे डर रहे हो क्या? जरा अपना हीरो नेम बताना। तो साइडामा तो डर जाता है भाई, उसके पसीने छूट जाता है। वो कहता है मेरा नाम केप बॉल्डी है। गारो कहता है मेरे को सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन लग तो हीरो जैसे ही रहा है, होगा कोई लल्लू पंजू। और वैसे भी इन दी एंड तो किसी हीरो का सर ही लेके आना है ना। तो यार टारियो बताता है कि इस हीरो का नाम तो हीरो एल्मेनेक के अंदर भी नहीं है, हो सकता है ये एक नया हीरो हो। क्या वो सच बोल रहा है? आपने बिना पैसे दिए खाना खाया और वहां से भाग गए आप? तो यार टारियो यहाँ पे उसको हल्के में ले रहा होता है। गारो ये सोचते हैं कि ये दिन देखने पड़ेंगे क्या मुझे, कि कोई भी लल्लू पंजू हीरो मेरे को कुछ भी बोल के चला जाएगा, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और ये मॉन्स्टर एसोसिएशन मुझे हल्के में लेंगे। आज तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं ही एक असली मॉन्स्टर हूँ। तो भाई वो आगे बढ़ जाता है, साइडामा के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बेटा बहुत हो गया, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन भाई साइडामा उसे एक ही मुक्के में उड़ा देता है। वो कहता है कि भाई देखो यार मैंने भी पैसे नहीं दिए खाने के और मैं तुम्हारे साथ नहीं दिख सकता, ठीक है ना, वरना मुझे भी पकड़ के ले जाएंगे। तो यार वो देखते हैं कि गारो तो बेहोश हो गया होता है उसके मुक्के से। वो कहता है शिट यार, और यहाँ पे एक विटनेस भी है, ये बच्चा होता है। वो पूछता है उस बच्चे से कि क्या तुम मेरे को जानते हो बच्चे? तो यार टारियो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता। अब उसके हाथ पे हीरो एल्मेनेक होती है। वो चेक करता है इस बुक के अंदर उसका नाम तक नहीं होता भाई, जबकि वो एक हीरो है बेचारा। जिसके बाद साइडामा यहाँ से चला जाता है। टारियो यहाँ पे गारो को उठाने की कोशिश करता है और जब यहाँ पे गारो होश में आता है तो वो कहता है क्या क्या हुआ क्या यहाँ पे? तो टारियो बताता है कि वो गंजा हीरो यहाँ से डर के भाग गया और वो कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई। तो गारो कहता है क्या मैं हार गया? कौन सा हीरो था वो, किस टाइप का था? तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग द रिपर आ जाता है। उसके साथ यहाँ पे इंसेक्ट गॉड भी शामिल होता है। ये लोग उसे काफी देर से देख रहे थे और ये कहते हैं कि गारो तुम एक मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो, हमने खुद देखा तुम उस बच्चे की मदद कर रहे थे और एक लल्लू पंजू हीरो से भी हार गए। लेकिन यहाँ पे टारियो तो डर के बारे नीचे गिर जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हमें दिखाया जाता है हीरो एल्मेनेक के अंदर किंग द रिपर का नाम होता है। ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि बच्चों को उठा के ले जाता है। इस वजह से टारियो यहाँ पे डर के नीचे गिर जाता है। अब गारो तो उसे घर जाने के लिए कहता है और भाई उसकी फटी पड़ी होती है, वो कैसे जाएगा घर, वो नीचे पड़ा होता है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें ग्योरो का सीन दिखाया जाता है। फिनिक्स मैन उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड को गारो के पीछे क्यों भेजा? तुम्हें पता है ना किंग द रिपर काफी ज्यादा खतरनाक है और मॉन्स्टर्स तक उससे डरते हैं और उसको बहुत ज्यादा मजा आता है लोगों को जान से मारने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिलते साथ ही वो गारो को मार देगा। तो ग्योरो बताता है कि देखो यार मेरा पर्पस कुछ और है, मैं यहाँ पे गारो को तोड़ना चाहता हूँ, ये उसका एक टेस्ट है। पहले मैं उसके शरीर और मन को तोड़ना चाहता हूँ, जब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तब आगे चल के उसकी मॉन्स्टरिफिकेशन और ज्यादा तेजी से होगी। तो फिनिक्स मैन पूछते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, गारो के साथ करना क्या चाहते हो तुम? तो ग्योरो बताता है कि अच्छा एक बात बताओ मुझे फिनिक्स मैन, तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड ओरोची आया कहाँ से? तो फिनिक्स मैन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कोई एक एंशिएंट क्रीचर है। तो ग्योरो बताता है नहीं, पहले लॉर्ड ओरोची एक इंसान हुआ करता था बिल्कुल गारो की तरह, वो मैं था जिसने उसे लॉर्ड ओरोची बनाया और उसका तरीका सिर्फ मुझे ही आता है। अगर गारो को ठीक से ट्रेन किया जाए तो वो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन सकता है। तो ये तो काफी खतरनाक बात होती है और इस चीज की टेक्निक सिर्फ ग्योरो को पता होती है। दूसरा यहाँ पे हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है। अब आपको पता होगा वो यहाँ पे एक ठिकाना ढूंढ रहा था, उसको फाइनली यहाँ पे वो ठिकाना मिल चुका होता है। वो नजर रख के बैठा होता है इस ठिकाने पे कि यहाँ पे हर रोज बहुत सारा सामान आता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं इधर बड़े बड़े अमाउंट में और अजीबोगरीब पाउडर्स इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। दूसरा हमें यहाँ पे फिर से गारो का सीन दिखाया जाता है। इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग ये चाहते हैं कि अगर सच में गारो साबित करना चाहता है कि वो एक मॉन्स्टर है तो उसे इस बच्चे को जान से मारना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस बात है गारो भाई टारियो को तो जान से मारने नहीं वाला। तो वो यहाँ पे टारियो को वापस यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन भाई टारियो बिल्कुल जम चुका होता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तो गारो से कहता है कि तुम पागल हो क्या, इस समय तुम्हें कोई नहीं बचाने आने वाला, समझे? तुम्हें खुद यहाँ पे ताकतवर बनना पड़ेगा और अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। लेकिन तभी यहाँ पे किंग द रिपर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे गारो अपने वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करके उसकी ब्लेड को रोक लेता है और भाई एक काफी खतरनाक लात मारता है और यहाँ पे फाइनली भाई एक्शन सीन्स शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये अटैक किंग द रिपर इजीली मैनेज कर लेता है, उसके हाथ भले मुड़ जाते हैं लेकिन वो अपने हाथ ठीक कर लेता है। इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर दोनों के दोनों यहाँ पे गारो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गारो भी प्रिपेयर्ड होता है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से
से ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि फाइनली यहाँ पे सोचता है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और इनको कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। इवन मॉन्स्टर एसोसिएशन से भी ज्यादा खतरनाक है ये लोग, और इन सब के पीछे इनका ही हाथ है। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन आ जाता है, वो कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारे सारे राज के बारे में पता है। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है अरे यार तुम एक कस्टमर हो क्या, ठीक है मैं सामान तैयार कर रहा हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन सीरियस हो जाता है। वो यही कहता है कि मैं हूँ ज़ॉम्बी मैन, जिसका शरीर कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं एक हीरो हूँ, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक्सपेरिमेंट सैंपल नंबर 66। कुछ याद आया? तो यार हमें दिखाया जाता है ये बंदा भाई इंसान नहीं होता, ये आर्मर गोरिल्ला होता है भाई। तुम्हें पता होगा डॉक्टर जेनस का होता है ये आर्मर गोरिल्ला। ये कहता है अच्छा तो तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन को खत्म करने आए हो क्या? लेकिन मुझे माफ करना यार, वो तो पहले खत्म हो चुका है। तो यार तुम्हें पता होगा यार, जेनोस और साइडामा ने मिलकर हाउस ऑफ एवोल्यूशन की वाट लगा दी थी। तो ज़ॉम्बी मैन तो शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या? तो आर्मर गोरिल्ला कहता है कि अंदर आना चाहते हो तुम, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है यार, ज़ॉम्बी मैन बेचारे इतने समय से हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उनका ठिकाना खत्म हो चुका है लिटरली। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।